हाय स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें हमने कुछ प्रकार अभिक्रिया के आपको पढ़ा दिए थे और कुछ प्रकार बचे हुए थे, उसका इस वीडियो में हम आज कवर कर देंगे। और कुछ और भी इससे दो प्रकार बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और अभिक्रिया के टोटल प्रकार खत्म हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए हम देखते हैं आज क्या है। आज आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो बचे हुए भाग थे, जिसमें से अभिक्रिया है पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अभिकारक अपने आयनों का विनिमय करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का विनिमय करते हैं, मेन बात क्या है कि आयनों का विनिमय, जब इनके आयनों का विनिमय होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयन क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनके ऊपर प्लस या माइनस का जो चार्ज आता है उसी को हम आयन कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए Ag का मतलब सिल्वर होता है, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब NaCl नमक से कराई जाती है तो अभिक्रिया करके बनाता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और साथ में बनाता है सोडियम नाइट्रेट और इसका आयनों का विखंडन हो जाता है। आयनों का मतलब ये है कि ये टूट जाएगा, देखिए प्लस में, और ये टूट जाएगा माइनस में। इसमें ये टूट जाएगा माइनस में, ये टूट जाएगा प्लस में। तो देखिए जो ये प्लस वाला है ये माइनस वाले के साथ जुड़ करके NaCl बना दिया, आपका AgCl बना दिया। तो इसको हम बोल रहे हैं आयनों का विनिमय हो रहा है, आयन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, FeSO4 अभिक्रिया करा रहे हैं NaNO3 से। NaNO3 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट और FeSO4 का मतलब होता है फेरस सल्फेट। और जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनाता है FeNO3 का होल ट्वाइस, जिसको आयरन नाइट्रेट कहते हैं, और दूसरा बनाता है Na2SO4, जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। अब जो है दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी देखिए नाम से पता चल रहा है, छेपी का मतलब होता है निकलना, यानी ऊष्मा निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा निकलती है। क्या कह रहा है कि उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, ये कार्बन है और इसकी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है। एक और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो आपको घर पे आसानी से करके वो देख सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है चूना प्लस पानी। जब चूने को पानी में घोला जाएगा तो चूने का घोल बन जाता है और जब घोलते हैं तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। जब आप चूने को लाइएगा मार्केट से और जब पानी में घोलिएगा तो बद उसमें से ऊष्मा निकलती है और वो बता रही है कि इसमें अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना, तो वो ऊष्मा निकलती है। एक और मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, जो आप के घर में डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट जिसको वो सर्फ कहते हैं, नॉर्मल जो व्हील का सर्फ हो या घड़ी वाला सर्फ हो या एक्सल हो, कोई भी एक सर्फ जिसको डिटर्जेंट से आप कपड़ा साफ करते हैं, उसको ले लीजिएगा और आप ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा और बंद करके ऊपर से थोड़ा उसका पानी डालिएगा तो आप देखेंगे कि आपकी हाथ जो होगी, जो हथेली होगी अंदर, वो गर्म महसूस होगी। इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं ऊष्मा शोषी। देखिए इसका बिल्कुल उल्टा होती है ऊष्मा शोषी। इसमें कह रहा है शोषी का मतलब होता है अभिक्रिया होने के लिए ही ऊष्मा की जरूरत पड़ जाए, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह देंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जब हम Na यानी कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। तो इससे अभिक्रिया कराने के बाद हमको मिलता है NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगानी होगी। जब इसमें 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगती है तभी जाकर के हमको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें बस और दो बच गई है, एक बचा है ऑक्सीकरण, एक बचा है उपचयन, और ये दोनों को मिला के जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है कि कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, और इसमें ये भी बताइएगा कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, किताब और व्यक्ति
दोनों को बहुत गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि किताब आपको दुनिया का ज्ञान देती है और व्यक्ति आपको जीवन के वो तजुर्बे सिखाता है जो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है।